एशिया कप के मैच रेफरी फौरी हटाया जाए, पाकिस्तान का आईसीसी से मुतालिबा। तहरीरी मुतालिबे में कहा गया है कि पाक भारत मैच के दौरान रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने खेल की रूह के खिलाफ इकदाम किया, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने टॉस से पहले कप्तान सलमान अली आगा से कह दिया था कि टॉस पर हैंडशेक नहीं होगा। मैच रेफरी के इस इकदाम ने खेल के स्पिरिट को नुकसान पहुंचाया। मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना उसकी असल रूह के खिलाफ है। दूसरी जानिब जराए का दावा है कि पीसीबी ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया है कि अगर मैच रेफरी को ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद मैच नहीं खेलेगा। गुज़िश्ता रोज पाक भारत मैच में टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों का हैंडशेक नहीं हुआ था, जबकि मैच के इख्तिताम पर भी भारतीय टीम रिवायती हैंडशेक के लिए ग्राउंड में नहीं आई। टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रेसल ने पाकिस्तानी मैनेजर को बताया कि हैंडशेक न करना भारतीय बोर्ड की हिदायत थी। भारतीय इक़दामात पर रद्द-ए-अमल में देर क्यों लगाई? पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला को मुअत्तल कर दिया। दराए के मुताबिक एशिया कप में भारतीय टीम और मैच रेफरी के इक़दामात पर रद्द-ए-अमल देने में चंद घंटे भी क्यों लगे? रद्द-ए-अमल में ताखीर पर उन्हें मुअत्तल किया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि उनके लिए अपने वतन की इज्जत वकार से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं। गुज़श्ता रोज मैच के खात्मे पर कप्तान सलमान अली आगा ने भी भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की थी। हेड कोच माइक हेसन ने कहा कि भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। कतर पर इसराइली हमलों के बाद मुस्लिम दुनिया सरगर्म। पाकिस्तान के इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। कतर का इसराइली को सख्त जवाब देने पर जोर। ईरान का इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने पर इसरार। इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का भी मशवरा। अरब इस्लामी हंगामी सरबरा इजलास शुरू हो गया। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शरीक हैं। मुतादिद इस्लामी ममालिक के सरबरा भी दोहा पहुँच गए। गुज़िश्ता रोज वज़ीर खारिजा के इजलास में तैयार करारदाद का मुजवजा मुसवदा भी सामने आ गया। मुसवदे के मुताबिक कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला गजा में इसराइली जारहियत खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। कतर पर हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाल दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, हमास रहनुमाओं पर मजीद हमलों की धमकी दे दी। तल अवीव में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोहा में हमास क़यादत पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि हमास क़यादत कहीं भी हो उसे निशाना बनाने का इम्कान मुस्तरद नहीं कर सकते। दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका के साथ मिलकर भरपूर क़ुव्वत से कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इसराइल को अमरीका के बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया। दहशतगर्दी के मुकाबले में इसराइल के साथ खड़ा होने के अज़्म का इजहार किया। कहा हमास को मुसल्लह गिरोह के तौर पर खत्म होना चाहिए। अमरीकी अखबार के मुताबिक मार्को रूबियो कल कतर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है मुस्लिम ममालिक के 2 अरब लोगों की नजरें आज होने वाले अरब इस्लामिक सरबराही इजलास पर हैं। अगर महज सख्त तकारीर हुई और कोई वाज़े रोड मैप ना दिया गया तो यह अफसोसनाक होगा। अरब टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इसहाक डार का कहना था कि अरब लीग ने मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की तजवीज़ पर बात की है। मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का क़याम एक अमली कदम हो सकता है। इसहाक डार से सवाल किया गया कि पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत इस मामले पर कहाँ खड़ा होगा। इसहाक डार ने जवाब दिया कि पाकिस्तान बिलाशुबा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा होगा और अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तहसील अलीपुर में सैलाब मुतासिरीन के कैंप आमद। मुतासिरीन से मुलाकात की, मसाइल सुने, उन्हें रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने खवातीन और बच्चों को खाना निकाल कर दिया और उनके साथ खाना भी खाया। वज़ीर आला पंजाब मियांवाली भी जाएंगी जहाँ वो इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगी। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मोटरवे M5 को नुकसान। ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल कर दिया गया। NHA ने मोटरवे पुल की मुरम्मत पानी के तेज बहाव के बायस रोक दी। बहावलपुर में उस शरीफ करीब भी सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे बंद कर दी गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे M5 बंद कर दी गई। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। लाड़का
लाड़काना में बलरेजी के मकाम पर दरिया सिंध के जमींदारी बंद में 100 फुट चौड़ा शगाफ रेला दरगाह मलूक शाह बुखारी में दाखिल ज़राई इलाकों और आबादी की जानिब बढ़ने लगा। सैलाबी पानी से कादरपुर गैस फील्ड के कुएं भी मुतासर, 10 कुओं से गैस की सप्लाई बंद। कश्मीर में दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर भी पानी के बहाव में इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी 48 घंटे में सक्कर बैराज पहुंचेगा। कच्चे के इलाकों पर पानी की सतह में भी इजाफा, इलाके से नकल मकानी जारी। इंतजामिया के मुताबिक गुड्डू बैराज पर कोई खतरा नहीं, कच्चे से 30,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। आकिल आगानी, नुसरत लोप और मोरेबंद की निगरानी जारी है। जिला घोटकी के इलाके जान मोहम्मद अली में कई देहात जेरे आब। इनखला का अमल शुरू न होने पर मुतासरीन मुश्किलात का शिकार, हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर आला है नहीं, हर बंदा मुंहजोर घोड़ा बना हुआ है। मुंहजोर घोड़े जो है ना भाई, वो किस हिम्मती दौड़ पड़ते हैं। वो जो था ना कि 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्होंने घोड़े ऐसे दौड़ाए थे, ऐसे नहीं दौड़ाए थे। हमारे तो ऐसे वाले भी घूम रहे हैं, एक बराबर घूम रहे हैं, कुछ हमारे भी घूम रहे हैं, घर में बैठे हुए और ऐसे कर रहे हैं। और ऐसे पे खिलाफ नहीं आते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर को अब तक बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें इसलिए मिलने नहीं दे रहे कि उनका मकसद है पार्टी को तकसीम किया जाए और इख्तलाफात बढ़ते रहें। ये चाहते हैं मुलाकातें न हो और कन्फ्यूजन बढ़ती रहे। उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती, 4-5 घंटे बिठा कर रखते हैं। वो यहाँ बैठने की बजाय सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रहे थे। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि मुलाकात न होने पर क्या वो जेल तोड़ दें। वो चाहे तो जेल जा सकते हैं, लेकिन जेल तोड़ने से क्या होगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला किया। इससे पहले कमेटी ने जून और जुलाई में भी शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिश के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां, 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए फितनल खवारिश के 14 और बन्नू में मजीद 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कार्रवाइयां 13 और 14 सितंबर को की गईं। ISPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म की लकी मरवत और बन्नू में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिश के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। कहा फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में छुपने नहीं देंगे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान विफाकी खातों में 375 ट्रिलियन रुपए की बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट से दस्तबरदार। पाकिस्तान के सालाना बजट से 27 गुना ज्यादा रकम के जिक्र को टाइपिंग की गलती का नतीजा करार दे दिया। जंग और दी न्यूज की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नई तरमीम शुदा रिपोर्ट में तस्लीम किया गया कि असल वर्जन की एग्जीक्यूटिव समरी में चंद गलतियां थी। 2 मकामात पर बिलियन की बजाय ट्रिलियन लिख दिया गया। दुरुस्तगी के बाद असल रकम 9.7 ट्रिलियन रुपए है। ये तस्दीक रोजनामा दी न्यूज की खबर को दुरुस्त साबित करती है, जिसमें AGP तरदीद के बावजूद कई हफ्ते पहले खबर दी थी कि 375 ट्रिलियन रुपए का हिस्सा मुआशी मंतक और माली हकीकत के बरक्स मालूम होता है। AGP ऑफिस ने तस्दीक की कि विफाकी ऑडिट के इस अमल पर 3.02 बिलियन रुपए के अखराजात हुए। रिपोर्ट अब सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात और पाकिस्तान का कैशलेस इकॉनमी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कैशलेस इकॉनमी पर मुशावरती इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। UAE की डिजिटल अदायगियों और वसूलियों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तानी टीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कैशलेस इकॉनमी के तस्वुर पर अब तक की पेशरफ से आगाह किया।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज़ रफ्तार ट्रेन चलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। ट्रेन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान सफ़र 20 मिनट में तय होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवामी रिलीफ के विजन का आगाज़ है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि ट्रेन सर्विस शहरियों के लिए कम खर्च और तेज़ रफ्तार सहूलत की। न घर बचा न सामान, सैलाब सब बहा ले गया। कबीरवाला में दरियाए रावी और दरियाए चिनाब में सैलाब से हजारों लोग बेघर हो गए। चकदरखाना की शहजादी माई अपने घर की दोबारा तामीर के लिए परेशान। हुकूमत से मदद की अपील, कहा खुले आसमान तले छोटे बच्चों के साथ बैठी हूँ, घर मुकम्मल बह गया है। किले जमीन ली सी जानवर ठेके ते मसन वेच के ठेके ते ली सी। टोटल फसल का नुकसान हो गया जी। जिहड़ी इत्थे आबादी बनाई सी वो भी रुड़ गई है। इस वास्ते नहीं जा रहे कि गवर्नमेंट साडे नाल कोई हेल्प करेगी तो असीं जावांगे, नहीं तो असीं इत्थे बैठे हैं। जानवर बेचकर जमीन ठेके पर ली, फसलें बर्बाद हो गई, घर तबाह हो गए, खेमा बस्ती खत्म हो गई, कहाँ जाएं? उकाड़ा में सैलाब से मुतासरा एक किसान का खेमा छोड़ने और घर वापस जाने से इनकार। हुकूमत से इमदाद का मुतालबा। इलाके के दीगर किसानों का भी शिकवा है कि हुकूमत ने अब तक उनसे कोई राबता नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक चीन दोस्ती को पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में अहम करार दे दिया। शिंघाई में फौदान यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। सीपेक पाकिस्तान चीन दोस्ती का अमली सबूत है। बतौर वजीर खारिजा उन्होंने चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। सदर आसिफ जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेशनल कांग्रेस मेमोरियल की यादगार का दौरा। तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को तलहा। विजिटर्स बुक में लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यादगार का दौरा एक एजाज़ है। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि तारीखी मकाम चीन को आलमी ताकत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार वाज़े करता है। यादगार के दौरे पर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर जरदारी के हमरा थे। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से बेज़ाब्तगियों और टैक्स चोरी में 3 माह में 100 अरब रुपए के मुमकिना नुकसान का इंकिशाफ। कस्टम्स ऑडिट में 13,140 गुड्स डिक्लेरेशंस में से 2,530 में संगीन बेज़ाब्तगियां सामने आईं। 1,524 डिक्लेरेशंस में 5 अरब रुपए के टैक्स और ड्यूटी चोरी के केसेस पकड़े गए। 10 अरब 54 करोड़ रुपए मालिक की ममनुआ अशिया की क्लियरेंस का भी इंकिशाफ। जुर्माने न लगाए जाने पर रेवेन्यू को भारी नुकसान पहुंचा। बोगस इम्पोर्टर्स के जरिए 54 सोलर पैनल कंटेनर्स भी गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसादिक मलिक की मुलाकात। माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तेफाक। मुसादिक मलिक का कहना था कि कार्बन क्रेडिट की मार्केट खोलना होगी, जिसके लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल मदद करेगी। मुराद अली शाह ने कहा कि सक्कर बैराज की गुंजाइश बढ़ानी है, वफाक सक्कर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। मुराद अली शाह ने कहा कि दरियाए सिंध पर कुछ बंद नाजुक हैं, जापान की मदद से उन्हें मजबूत करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत पर उंगली वो उठा रहे हैं जिनके अपने सूबे में सैलाब से सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। KP हुकूमत लोगों के मसाइल हल कर रही है, ना ही अपनी रट कायम कर पा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरा लोग आज भी बेयारो मददगार पड़े हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के नुकसान का तखमीना लगा रही है। सर्वे मुकम्मल होने पर जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। कराची में लड़कियों में सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिछोह ने कहा है कि ये एक वाहिद कैंसर है जिसकी तशखीस की जा सकती है और इससे बचाव मुमकिन है। 9 से 14 साल की बच्चियों को इंसदाद HPV की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। वैक्सीन तमाम सरकारी स्कूलों और सेहत मराकज पर दस्तयाब होगी। तकरीब में समाजी रहनुमा सरबरा जिंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय ने कहा, HPV को कोरोना वैक्सीन से ना मिलाएं। वैक्सीन सभी जरूरी हैं, लेकिन HPV की वैक्सीन बहुत जरूरी है।
खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी ने सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन की मुहिम को संग मील करार दे दिया। कहा सर्विकल कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन यकीनी बनाएं कि उनकी 9 से 14 साल की बेटियों को ये वैक्सीन जरूर लगे। बलूचिस्तान के इलाके केच में मछली खाने से मुतादिद पालतू जानवर हलाक। इलाका मकीनों का दावा है कि समुद्री आलूदगी की वजह से मछली जानवरों की हलाकत का बाइस बन रही है। पालतू मुर्गियां, बिल्लियां, कुत्ते मछली खाने के फौरी बाद हलाक हो गए। WWF पाकिस्तान का कहना है कि गवादर का पानी आलूदा नहीं, मछलियां नुकसानदेह काई खाने से बाज़ औक़ात जहरीली हो सकती हैं। कराची के इलाके लांडी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां बेटा जाँ भाग, ड्राइवर फरार हो गया। कराची में रवां साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ भाग होने वालों की तादाद 195 हो गई है।